Hello students, myself Varsha Chauhan, Assistant Professor of IT Department at GD Memorial College. GD Memorial College के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जावा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज जावा पैकेज। पैकेज जैसा आप इमेज देखकर पहचान पा रहे हैं कि पैकेज क्या होता है, तो इस इमेज से अपन को ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि बेसिकली पैकेज जो है एक बॉक्स है, इसके अंदर इंटरफेस जा रहा है, क्लासेस जा रही है और अदर पैकेजेस जो है वो इसके अंदर जा रहा है। तो बस यही एक पैकेज होता है। जावा में बेसिकली पैकेज जो है वो इंटरफेस, क्लासेस और अदर पैकेजेस या फिर सब पैकेजेस का कलेक्शन हो सकता है। बेसिकली इंटरफेस दैट मींस आपके पास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड या फिर फाइनल फील्ड्स का कलेक्शन हो सकता है। क्लासेस मतलब आपके पास में डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स का कलेक्शन हो सकता है और अदर पैकेज जो है वो पैकेजेस का सब पैकेजेस हो सकते हैं। इस सब पैकेजेस में क्लासेस, इंटरफेस और सभी टाइप्स के हो सकते हैं। तो आइए अपन इसको आगे देखते हैं। पैकेज का मतलब होता है कि आपके पास में बहुत सारी क्लासेस का कलेक्शन जो पर्टिकुलर किसी डायरेक्टरी में या पर्टिकुलर किसी फोल्डर में डिफाइंड हो। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं इसको। पैकेज की हमें नीड क्यों पड़ी, जावा में पैकेज क्यों बनाया गया। तो जब हम जावा में बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं तो बहुत सारी क्लासेस बनाने की नीड होती है। जब आप बहुत सारी क्लासेस को अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर बनाते हैं और आप चाहते हैं कि एक प्रोग्राम को कहीं और मुझे कॉपी करना है, मतलब सेम कोड मुझे कहीं और चाहिए, तो आप इस कोड को विदाउट कॉपी किए बिना दूसरी जगह पर आप उसको ले जाना चाहते हैं, तो दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय ओनली एंड ओनली पैकेज। ये केवल पैकेज के थ्रू ही कंप्लीट हो सकता है। पैकेज जो है बेसिकली क्लास लाइब्रेरी के सिमिलर है। सी और सी प्लस प्लस में आपके पास में जैसे क्लास लाइब्रेरी conio.h, stdio.h, iostream.h कुछ इस टाइप से हेडर फाइल्स थी। उस हेडर फाइल्स के अंदर आपके पास में सीन, सी आउट, स्कैनफ, प्रिंटफ, उस सब की डेफिनेशन जो है वो पहले से ही हेडर फाइल्स में प्री डिफाइंड थी। ठीक इसी टाइप से जावा के अंदर पैकेजेस होते हैं। कुछ पैकेजेस जो है वो पहले से ही बने हुए होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस, मेथड्स और इंटरफेसेस होते हैं, जिसके अंदर पहले से ही उस इंटरफेस और क्लासेस की डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई होती है। साथ ही साथ जावा के अंदर आप खुद भी पैकेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को स्टोर करके रख सकते हैं। तो यस, जावा के अंदर पैकेज जो है वो क्लास लाइब्रेरी जैसा है, जैसा आपने सी या सी प्लस प्लस में पढ़ा है, हेडर फाइल्स जैसा। साथ ही साथ जावा के अंदर पैकेज, क्लासेस, इंटरफेस और सब पैकेजेस का कलेक्शन है। एंड जावा के अंदर आप पैकेज को कंटेनर भी बोल सकते हैं। ये सभी क्लासेस और इंटरफेस के लिए बेसिकली कंटेनर का काम करता है, जो सभी क्लासेस को, इंटरफेस को और सब पैकेजेस को होल्ड करके रखता है। बेसिकली इस छोटे से एग्जांपल से अपन और अच्छे से पैकेज को समझ सकते हैं। जैसे कि एक ये सिस्टम है, इसको आप प्रोग्राम बोल सकते हैं। इस सिस्टम में आपके पास में इमेजेस नाम का एक पैकेज बना हुआ है, एक गेम्स नाम का पैकेज बना हुआ है, एक वीडियोस नाम का पैकेज बना हुआ है और एक टेक्स्ट फाइल नाम का पैकेज बना हुआ है। इस पैकेज के अंदर आपके पास में वेक्टर, रास्टर टाइप से क्लासेस जो है वो पहले से बनी हुई है। इसी टाइप से गेम एक पैकेज है, जिसके अंदर आपके पास में ऑनलाइन गेम्स हो गए, ऑफलाइन गेम्स हो गए, ये जो है वो इसकी क्लासेस हो सकती है। सेम इसी टाइप से वीडियोस के अंदर जैसे कि आपके पास में एनिमेटेड वीडियो हो गई, स्लो मोशन वाली वीडियोस हो गई, इस टाइप से ये जो क्लासेस है वो बनी हुई है। जब भी आप इस सिस्टम में से इमेज नाम के पैकेज को एक्सेस करेंगे, जब भी इस इमेज नाम के पैकेज को एक्सेस करते हैं, तो इसके अंदर जितनी भी क्लासेस बनी हुई है, जैसे वेक्टर, रास्टर और अदर टाइप्स की जो इमेजेस है, उसकी क्लासेस जो है वो इस पैकेज के साथ में अपने आप इंपोर्ट होकर आ जाएगी। जब भी आप इसको इमेज नाम के पैकेज को एक्सेस करेंगे तो इसमें जितनी भी क्लासेस है वो सारी एक्सेस होकर आ जाएगी। जब भी आप गेम्स नाम के पैकेज को इस सिस्टम में से एक्सेस करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी क्लासेस है वो सारी की सारी आपके पास में एक्सेस होकर आ जाएगी। जब आप इस सिस्टम में से वीडियोस नाम के पैकेज को एक्सेस करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी क्लासेस है वो आपके पास में एक्सेस होकर आ जाएगी। तो सेम पैकेज जो है वो बेसिकली एक फोल्डर या एक डायरेक्टरी जैसा ही होता है, जिसके अंदर आपके पास में एक सब फोल्डर या फिर एक सब डायरेक्टरी हो सकती है। उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी आपके पास में फाइल्स है वो आपका क्लासेस, इंटरफेस या सब पैकेजेस का काम कर सकती है। तो आइए आगे और देखते हैं। पैकेज बना तो लिया, पैकेज बनाने से पहले आपको पैकेज के अंदर जो आपके पास में क्लासेस है,
पैकेज के अंदर आपके पास में जो मेथड्स है, जो इंटरफेस है, उसको आप किस टाइप से एक्सेस करेंगे। उसको बेसिकली एक्सेस करने के लिए या सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए या रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बेसिकली अपन को एक्सेस स्पेसिफायर या फिर एक्सेस मॉडिफायर की जरूरत पड़ती है। तो जावा के अंदर एक्सेस मॉडिफायर का रोल होता है कि किसी भी पैकेज के अंदर या आउटसाइड द पैकेज किसी भी क्लास, इंटरफेस या कंस्ट्रक्टर या फिर मेथड, इन सबको रेस्ट्रिक्ट करना या फिर उसको एक्सेस करने की फैसिलिटी देना। बेसिकली जावा में 4 टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। जिसके अंदर पैकेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का। और अपन थोड़ा सा डीप में इसमें पढ़ते हैं। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर जो है वो बेसिकली आपके पास में प्राइवेट कीवर्ड से डिनोट किया जाता है। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का मतलब है कि आपने अगर किसी भी क्लास या फिर किसी भी मेथड को अगर आपने प्राइवेट बना दिया है तो आप उसको आउटसाइड दी क्लास जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आपके पास में एक क्लास है और उसमें आपने एक मेथड बनाया है जिसको आपने प्राइवेट कर दिया है, प्राइवेट, और यहां पर आपने कुछ भी मेथड का नाम लिख दिया है। अब इसके अंदर कुछ भी डेफिनेशन लिखी हुई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्लास आपने try1 लगा दी है। अगर आप आउटसाइड दी क्लास एक और एक क्लास बनाते हैं try2 नाम से और उसमें यहां पर आप मेन मेथड लगाकर इसका ऑब्जेक्ट बनाकर यहां पर इस मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर जो है आपके पास में वो बेसिकली आउटसाइड द क्लास आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसका स्कोप जो है वो केवल क्लास के अंदर रहता है। तो आप इस मेथड को आउटसाइड द क्लास जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा अपन देखते हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर जो है वो कैसे, किस टाइप से पैकेज में यूज आता है। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर जो है वो प्रोटेक्ट कीवर्ड से डिनोट होता है। अगर आप किसी मेथड या किसी क्लास या किसी मेंबर के आगे प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगा देते हैं तो वो बेसिकली एक प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का रोल प्ले करेगा। अगर आपने एक पैकेज बनाया है, एक पैकेज में आपने एक क्लास बनाई है और एक क्लास में आपने एक मेथड के आगे प्रोटेक्ट कीवर्ड लगाया है और यहां पर आपने मेथड का नाम दिया है। अब आप एक अनदर पैकेज बना रहे हैं और इसमें आप इस प्रोटेक्ट मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर आपने जो भी क्लास बनाई है, क्लास जैसे कि यहां पर मैं लिख देती हूं try1, यहां पर मैं इस क्लास के नाम को यहां पर मैं इसको सैंपल नाम से डिनोट कर देती हूं। अगर मुझे इस प्रोटेक्ट मेथड को अनदर पैकेज में एक्सेस करना है तो आप अनदर पैकेज की क्लास में ओनली एंड ओनली एक्सटेंड कीवर्ड से ही या उस क्लास को एक्सटेंड करके या इनहेरिट करके ही आप यूज ले सकते हैं। अनदर कोई वे से आप प्रोटेक्ट एक्सेस मॉडिफायर को यहां पर काम नहीं ले सकते। तो यहां पर मुझे लगाना है एक्सटेंड्स और इस सैंपल क्लास को मुझे एक्सटेंड करना है। उसके बाद मैं यहां पर ऑब्जेक्ट बनाकर, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड के नाम के साथ में इसको इजीली कॉल कर सकती हूँ। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि प्रोटेक्ट एक्सेस मॉडिफायर जो है वो अनदर क्लास में, आप अनदर पैकेज में एक्सटेंड कीवर्ड या फिर उस क्लास को इनहेरिट करके ही आप यूज ले सकते हैं, अनदर किसी मेथड से यूज नहीं ले सकते। नेक्स्ट है आपके पास में पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर जो है वो बेसिकली पब्लिक कीवर्ड से डिनोट होता है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर सर्वे सर्वाए, आप किसी भी क्लास में, क्लास के आगे या फिर मेथड के आगे अगर पब्लिक लगा देते हैं तो वो पब्लिकली बन जाता है। आप उसको आउटसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द पैकेज, इनसाइड द पैकेज, सभी जगह आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो था जस्ट द ओवरव्यू। उसके बाद में आपके पास में इंपॉर्टेंट है पैकेज के अंदर डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जो है वो केवल और केवल पैकेज के अंदर काम आता है। इसको केवल आप पैकेज के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द पैकेज आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। आउटसाइड द पैकेज एक्सेस करने के लिए बेसिकली आपके पास में केवल और केवल पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर ही काम आता है।
डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर वही आप पैकेज के अंदर ही यूज कर सकते हैं, आउटसाइड पैकेज आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर पैकेज में अगर आपने किसी क्लास के आगे या किसी मेथड के आगे कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जैसा ट्रीट होता है। जैसे प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को लिखना होता है, बट डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जो है वो लिखा नहीं जाता। अगर आपने किसी क्लास पैकेज के अंदर किसी क्लास से पहले कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है। अगर आप पैकेज के अंदर किसी मेथड से पहले कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है, एक डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। वो जो मेथड है वो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जैसा ट्रीट करेगा। आगे देखिए, इस डिफॉल्ट को हम एक पैकेज के थ्रू समझते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। यहां पर मैंने पैकेज बनाया है। पैकेज को किस तरीके से बनाते हैं ये अपन लेटर ऑन आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे। यहां पर मैंने पैकेज बनाने के लिए P1 मेरा पैकेज का नाम है, ठीक है। यहां मैंने क्लास बनाई है टेस्ट नाम से। अब नोटिस कीजिएगा कि यहां पर क्लास से पहले मैंने कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया है। तो मैंने क्लास से पहले कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया, जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि पैकेज में अगर किसी क्लास से पहले आप कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ट्रीट करता है। तो यहां पर मैंने कुछ नहीं दिया, दैट मींस ये क्या है, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। फिर यहां पर मैंने एक मेथड लगाया है डिस्प्ले नाम का, और इस मेथड में मैंने नॉर्मल लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब मैंने क्या किया, एक और अनदर पैकेज काम में लिया, एक और अनदर पैकेज बनाया जिसका नाम है P2। इंपोर्ट P1, इस लाइन का मतलब होता है कि आपके पास में जो पहले से बना हुआ पैकेज है आप उसको अपने अनदर पैकेज या फिर अनदर प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट दैट मींस जैसे C और C++ में इंक्लूड वर्ड आता था, जैसे आपकी हेडर फाइल्स जो है वो इंक्लूड हो जाती थी, ठीक इसी टाइप से जावा के अंदर इंपोर्ट एक कीवर्ड है जो पैकेज को बेसिकली अपने प्रोग्राम में लाने के लिए काम आता है। P1 जो पैकेज है वो इस प्रोग्राम में इंपोर्ट हो गया। डॉट एस्ट्रिक का मतलब है P1 पैकेज की जितनी भी क्लासेस है, P1 पैकेज में जितनी भी क्लासेस बनी हुई है, ऑल क्लासेस जो है वो यहां पर इंपोर्ट होकर आ जाएगी। यहां मैंने क्या बनाई है, टेस्ट न्यू नाम की क्लास बनाई है, मेन फंक्शन बनाया है। यहां पर मैंने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। टेस्ट जो है वो मेरी बेसिकली P1 पैकेज की क्लास है। ये यहां पर क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट का नाम है जो आप कुछ भी दे सकते हैं। न्यू यहां पर एक कीवर्ड है, और टेस्ट जो है वापस से क्लास का नाम या फिर स्पेशल टाइप का मेथड बोल सकते हैं। एंड देन आप ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम, इस टाइप से आप इसको एक्सेस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो एक डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर वाली क्लास थी, उसको अगर आप आउटसाइड दी पैकेज अगर एक्सेस कर रहे हैं तो यहां पर ये एक्सेस नहीं होगी और आपके पास में एरर आएगी, दैट इज अ कंपाइल टाइप एरर। अगर आप इस डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर वाले प्रोग्राम को, पैकेज को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक और यहीं पर ही सेम आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो आप यहां पर ऑब्जेक्ट का नाम देकर या फिर डायरेक्ट प्रिंटफ में आप डायरेक्ट ही इसको कॉल कर सकते हैं। तो यहां पर अगर जब आप कॉल करते हैं तो आपके पास में ये वाला आंसर हेलो वर्ड जो है वो आ सकता है। ओके, आगे अपन देखते हैं पैकेजेस पे। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि पैकेजेस के अंदर एक्सेस मॉडिफायर जो है वो किस टाइप से रोल प्ले करते हैं। तो पैकेज पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा सा नॉलेज जो है वो एक्सेस मॉडिफायर के बारे में होना चाहिए। तो एक्सेस मॉडिफायर में हमने देखा कि पैकेज के अंदर बेसिकली आपके पास में डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर सबसे ज्यादा काम में आता है। प्राइवेट, अगर किसी क्लास को या फिर किसी मेंबर को या फिर फंक्शन को आपने प्राइवेट कर दिया तो आउटसाइड द क्लास आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। थर्ड इज प्रोटेक्टेड, अगर आपने किसी पैकेज में या क्लास में प्रोटेक्टेड मेथड लगाया है या डेटा मेंबर लगाया है तो आप उसको नेक्स्ट अनदर पैकेज में क्लास के अंदर उस क्लास को एक्सटेंड करके ही आप काम में ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं काम में ले सकते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर जो है वो सर्वे सर्वर है, आउटसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द पैकेज, इनसाइड द पैकेज, सभी जगह काम आता है। उसके बाद में डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जो है वो पैकेज के अंदर बेसिकली अगर आप किसी भी क्लास के आगे या मेंबर के आगे अगर कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते पैकेज के अंदर तो वो बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जैसा रोल प्ले करेगा। अब आते हैं पैकेज के अंदर। पैकेज जो है वो जावा में बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है यूजर डिफाइंड पैकेज और सेकंड है इनबिल्ट पैकेज। यूजर डिफाइंड पैकेज का मतलब होता है कि जो यूजर खुद बनाता है
और बहुत सारी क्लासेस जो है वो उसके अंदर स्टोर करके रखता है। इनबिल्ट पैकेज जो पहले से ही बने हुए हैं, जावा के अंदर जो पहले से ही इनबिल्ट पैकेजेस जो पहले से ही बिल्ड हुए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, उस क्लासेस के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं और उनकी डेफिनेशन जो है वो पहले से ही इनबिल्ड होकर आपके सिस्टम में या आपके जेडीके में इंस्टॉल्ड है। दैट इज इनबिल्ट पैकेजेस। डिटेल में अपन देखते हैं इसके। सबसे पहले आता है बिल्ट इन पैकेजेस। ये सारे जो है आपके पास में जावा में इनबिल्ट पैकेजेस हैं। आप देख रहे हैं कि इन पैकेजेस के सभी के नाम जो है वो फर्स्ट लेटर स्मॉल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पैकेज में आप जावा के अंदर जो भी आपके पैकेज होंगे उसमें हमेशा सारे जो है वो फर्स्ट लेटर स्मॉल से ही स्टार्ट होंगे और इनकी जो भी क्लास होगी उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लैंग पैकेज है। लैंग पैकेज का पूरा नाम है लैंग्वेज पैकेज। इसकी आपके पास में स्ट्रिंग क्लास, साथ ही साथ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की क्लास एंड आपके पास में थ्रेड क्लास और एक्सेप्शन क्लास जो है वो इसके अंदर हो सकती है या है। फिर नेक्स्ट आता है यूटिल पैकेज। यूटिल पैकेज का पूरा नाम है बेसिकली यूटिलिटी पैकेज। इसके अंदर रैंडम नंबर्स लेने के लिए क्लास, जिसको अपन बेसिकली स्कैनर क्लास बोलते हैं। उसके बाद में वेक्टर, ये सारी क्लास जो है वो इसके अंदर हो सकती है। आयो जो है इसके अंदर आपके पास में इनपुट आउटपुट फाइल्स के रिगार्डिंग आपके पास में जो भी क्लास होगी वो आयो पैकेज में होगी। एडब्ल्यूटी का पूरा नाम है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। इसके अंदर आपके पास में जीयूआई इंटरफेस के लिए जितनी भी क्लासेस है ग्राफिक्स से रिलेटेड वो सारी की सारी जीयूआई पैकेज में होगी। उसके बाद में नेट का पूरा नाम है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से रिलेटेड आपके पास में जो भी क्लासेस है वो सारे नेट पैकेज में होगी। और एप्लेट डिजाइन करने के लिए बेसिकली एप्लेट पैकेज का यूज लिया जाता है। तो एप्लेट पैकेज के अंदर एप्लेट क्लास हो सकती है। तो देखिए ये सारे जो थे वो जावा के इनबिल्ट पैकेजेस थे। जावा खुद एक पैकेज, एक डायरेक्टरी है। इसके अंदर ये सारे इनबिल्ट जो है वो सब पैकेजेस है और इन सब पैकेजेस की ये सारी की सारी जो है वो क्लासेस है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन और इसके क्लासेस डिस्कस करते हैं। जैसे लैंग पैकेज मैंने आपको बताया, जिसके अंदर आपके पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप, स्ट्रिंग, मैथ ऑपरेशंस की क्लासेस हो सकती है। आईओ दैट मींस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के रिगार्डिंग जितनी भी क्लासेस है वो आईओ में हो सकती है। यूटिलिटी में लिंक लिस्ट, वेक्टर, रैंडम नंबर, डिक्शनरी, डेट और टाइम ऑपरेशन की क्लासेस जो सारी की सारी यूटिल पैकेज में होगी। एप्लेट के अंदर एप्लेट डिजाइन करने की जो क्लासेस है वो बेसिकली एप्लेट की पैकेज के अंदर एप्लेट क्लास होगी। एडब्ल्यूटी जीयूआई से रिलेटेड आपके पास में जितनी भी क्लासेस है वो बेसिकली एडब्ल्यूटी में होगी और नेटवर्किंग के लिए जितनी भी क्लासेस है वो नेट पैकेज में होगी। ये तो थे हमारे पास में इनबिल्ट पैकेज। इसको हम एक डायग्रामेटिकली समझते हैं। यहां पर जावा जो है वो मेन एक खुद पैकेज है। एडब्ल्यूटी जो है वो इसका एक सब पैकेज है। एडब्ल्यूटी का पूरा नाम एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट है। इस एडब्ल्यूटी पैकेज में कलर नाम की एंड फॉन्ट नाम की क्लास है, ओके। और इसका एक मेथड है इमेज नाम का। यहां पर अपन देख सकते हैं, अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में एडब्ल्यूटी पैकेज को इंपोर्ट करना है या फिर शामिल करना है तो मैं क्या लिखूंगी, इंपोर्ट एक कीवर्ड है। अब ये जावा का पैकेज है तो मैं लिखूंगी जावा। अब मुझे एडब्ल्यूटी पैकेज को इंपोर्ट करना है, डॉट एडब्ल्यूटी डॉट एस्ट्रिक एंड टर्मिनेट। एस्ट्रिक का मतलब है एडब्ल्यूटी पैकेज में जितनी भी क्लासेस होगी वो सारी की सारी इंपोर्ट होकर आपके यहां आ जाएगी। दूसरा तरीका, अगर मुझे एडब्ल्यूटी पैकेज की कलर वाली क्लास ही इंपोर्ट करनी है, अनदर जो क्लासेस है वो नहीं आनी चाहिए, तो मैंने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट कलर डॉट और सेमीकोलन। इससे आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं, पैकेज के साथ सारी क्लासेस और पैकेज के साथ पर्टिकुलर क्लास जो आपको यूज में लेनी है। पैकेज का नाम और क्लासेस का नाम जो है वो बेसिकली यहां पर डॉट से सेपरेटेड है। इसको अपन एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। अभी जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, एडब्ल्यूटी एक पैकेज का नाम है। इन सब लेवल्स को डॉट से सेपरेट किया हुआ है।
कलर वहां पर एक AWT पैकेज की क्लास है। इंपोर्ट एक कीवर्ड है जो बेसिकली क्लास डिक्लेरेशन से पहले डिक्लेयर किया जाता है, जिससे आपके सिस्टम आपके प्रोग्राम में जितने भी पैकेजेस है या जिस पैकेज के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो सारी इंपोर्ट होकर आ जाती है। और एस्ट्रिक का मतलब है उस पर्टिकुलर पैकेज की सारी क्लासेस। अब इसको अपन एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मैंने लगाया, जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, कि आपको क्लास डिक्लेरेशन से पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट देना है। तो मैंने यहां पर लिखा इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या है? एक कीवर्ड है। उसके बाद में मैंने लिखा जावा एक खुद पैकेज है। यूटिल जो है वो क्या है? एक पैकेज का नाम है जो बेसिकली इसके अंदर एक सब पैकेज है। यूटिल की एक क्लास है स्कैनर क्लास, जो बेसिकली क्या करती है? यूजर इनपुट लेने के लिए काम आती है। अब अगर चाहती तो मैं यूटिल डॉट एस्ट्रिक करके भी इसको यूज ले सकती थी, लेकिन मुझे पर्टिकुलर स्कैनर क्लास पे काम करना है, सो आई एम राइटिंग यूटिल डॉट स्कैनर। अब मैंने क्लास को डिक्लेयर किया, फिर मैंने मेन फंक्शन डिक्लेयर करा। जैसे अपन जावा में करते हैं कि जब भी हम किसी क्लास के मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम लगाकर एक्सेस करते हैं। ठीक इसी टाइप से यहां पर मैंने क्या करा? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। स्कैनर यहां पर क्लास का नाम है। इनपुट जो है वो यहां पर आपके ऑब्जेक्ट का नाम है। न्यू जो है वो एक कीवर्ड है मेमोरी एलोकेशन के लिए। अगेन स्कैनर जो है वो स्पेशल टाइप का मेथड या फिर क्लास का नाम हो सकता है। अब मैंने यहां पर एक मैसेज दिया, एंटर योर नेम। अब मैंने यहां पर दिया ये ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन जो है वो बेसिकली स्कैनर क्लास का एक मेथड है। बेसिकली क्या काम करता है ये? नेक्स्ट लाइन जो है वो यूजर से स्ट्रिंग टाइप के इनपुट्स लेने में हेल्पफुल है। सेम इसी टाइप से अगर मुझे यूजर से इंटीजर टाइप का अगर इनपुट लेना है तो मैं उसके लिए नेक्स्ट इंट यूज कर सकती हूँ। मुझे अगर यूजर से नेक्स्ट फ्लोट टाइप का अगर इनपुट लेना है तो मैं नेक्स्ट फ्लोट यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे डबल टाइप का इनपुट लेना है तो मैं नेक्स्ट डबल यूज कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट लाइन जो है वो यहाँ पर एक मेथड है स्कैनर क्लास का, जो यूजर से आपके पास में स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेने के लिए काम आएगा। अब जो भी आपने इनपुट लिया, यूजर से इनपुट लेने के बाद आपने नेम नाम के वेरिएबल में डाल दिया और इस नेम नाम के वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, तो आपके पास आंसर आएगा। पहले आपसे मैसेज पूछेगा एंटर योर नेम, फिर नाम माय नेम इज, इस नेम में आपने जो भी यूजर इनपुट दिया है वो आपके पास में यहाँ आ जाएगा। तो ये था बेसिकली एक इनबिल्ट पैकेज का एग्जांपल। आगे देखिए यूजर डिफाइंड पैकेज। जो पहले से बने हुए पैकेज है वो सब हम यूज ले रहे हैं। अपन अपने खुद के पैकेज बनाकर कैसे जावा में वर्क कर सकते हैं? तो बेसिकली जावा में खुद के पैकेज बनाकर वहां पे बहुत सारी क्लासेस को अपन स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले पैकेज कीवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। पैकेज क्या है? एक कीवर्ड है जो बेसिकली पैकेज को क्रिएट करने के लिए काम आता है। माय पैक जो है वो यहां पर एक पैकेज का नाम है जो आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, तो मैंने लिखा पैकेज कीवर्ड स्मॉल लेटर्स में और पैकेज का नाम और उसको टर्मिनेट किया। जैसे ही मैंने माय पैक लिखा तो आपको माय पैक मेरा पैकेज का नाम है, तो आपको जहां पर भी आप जावा के प्रोग्राम सेव करते हैं वहां पर माय पैक नाम का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। मैंने लिखा क्लास फर्स्ट पैक, क्लास डिफाइन की, मेन फंक्शन लगाया और यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैंने दिया दिस इज माय पैकेज। अब मुझे, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास में जो क्लास का नाम होता है, प्रोग्राम जो है वो उसी नाम से सेव होता है। आपको क्या करना है, इस पैकेज के अंदर फर्स्ट पैक नाम से आप इस प्रोग्राम को सेव करना है, फर्स्ट पैक डॉट जावा। अब देखिए, अब इसको कंपाइल कैसे करेंगे और इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो पैकेज के प्रोग्राम को कंपाइल और इंटरप्रेट करने के लिए आपको सबसे पहले देना है जावा सी, दैट इज जावा का कंपाइलर। पैकेज का नाम डॉट फॉरवर्ड स्लैश और प्रोग्राम का नाम डॉट जावा। तो यहां मैंने दिया है जावा सी, माय पैक जो है मेरा पैकेज का नाम है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश फर्स्ट पैक जो है वो मेरे क्लास का नाम है, डॉट जावा। इससे आपका प्रोग्राम क्या होगा, बेसिकली कंपाइल होगा। एंड देन इंटरप्रेट करने के लिए जावा पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम या फिर प्रोग्राम का नाम, इससे आपका पैकेज का प्रोग्राम कंपाइल एंड इंटरप्रेट होगा और आपको आंसर विजिबल होगा। नेक्स्ट, पैकेज को है जावा में तीन टाइप से डिनोट या फिर एक्सेस कर सकते हैं, या तीन टाइप से अपन उसको लिख सकते हैं। फर्स्ट, इंपोर्ट पैकेज डॉट एस्ट्रिक, सेकंड इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास का नाम,
थर्ड है फुल्ली क्वालिफाइड नेम। देखिए क्या है, सबसे पहले इंपोर्ट पैकेज। इंपोर्ट पैकेज करने के लिए सबसे पहले आपके पास में एक पैकेज बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद में आप उसको नया पैकेज में जब भी आप बनाते हैं तो पहले वाले पैकेज को आप अनदर पैकेज में इंपोर्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम देखिए, पैकेज यहाँ एक कीवर्ड है जो पैकेज को बनाने के लिए काम आता है। पैक क्या है, आपका पैकेज का नाम है। क्लास ए जो आपके पास में एक क्लास है। वॉइड मैसेज एक मेथड का नाम है जिसके अंदर आपने हेलो मैसेज दिया है। ये आपका एक पैकेज। यहां पर क्या होगा, एक पैक नाम की डायरेक्टरी होगी, आपको बनानी पड़ेगी। उसके अंदर आपको a.java प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। अनदर एक और आपने पैकेज बनाया पैकेज और माई पैक। यहां आपने क्या करा, इंपोर्ट पैक, जो पैक नाम का आपके पास में पहले से ही पैकेज बना हुआ था उसको आपने इस पैकेज के अंदर इंपोर्ट किया। दैट मीन्स इस पैकेज में जो भी क्लास होगी, जो भी मेथड्स होंगे, वो सारे के सारे इंपोर्ट होकर आपके कहां आ गए, यहां। एस्ट्रिक का मतलब है ऑल, तो जितने भी इसकी क्लासेस हैं, जितने भी इसके मेथड्स हैं या जितने भी इसके इंटरफेसेस हैं, वो सारे के सारे इंपोर्ट होकर आपको यहां मिल जाएंगे। यहां मैंने क्लास बी मेन फंक्शन लगाया और मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ए कौन सी क्लास है, जो बेसिकली आपके पैक क्लास में है, पैक पैकेज में है। कौन सी क्लास ए। इस क्लास का आप यहां ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज आपने यहां पर इस पैकेज को यहां पर इंपोर्ट कर चुके हैं। तो मैंने यहां पर एक क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू कीवर्ड, अगेन क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट मेथड का नाम लिखकर मैंने एक्सेस किया। तो यहां पर आपका ये एक्सेस हो जाएगा। यहां इंपॉर्टेंट सीन ये था, इंपोर्ट पैकेज डॉट एस्ट्रिक का मतलब है कि जो भी आपने पैकेज बनाया हुआ है उसकी सारी क्लासेस आपके पास में इंपोर्ट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट, दूसरा है इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास का नाम। आप पैकेज के नाम के साथ में पर्टिकुलर जो आपको क्लास यूज लेनी है उस क्लास के नाम को डिफाइन करके भी आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये वही पिछला वाला प्रोग्राम है जो आपको पैक नाम के पैकेज में मिला था। यहां पर मैंने एक और पैकेज बनाया, वही है। यहां मैंने लिखा इंपोर्ट, इंपोर्ट एक कीवर्ड है, पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम। तो यहां पर क्या होगा, पैक पैकेज की केवल और केवल एक क्लास ही इंपोर्ट होगी, रिमेनिंग जितनी भी क्लासेस है वो इंपोर्ट नहीं होगी। और ये वाला प्रोसेस जो है वो पिछले वाले में जो था वही है। आगे देखिए, फुल्ली क्वालिफाइड नेम। तीसरा तरीका कि और आप किस टाइप से एक्सेस कर सकते हैं, पहले आपने पैकेज का नाम डॉट एस्ट्रिक लगाया, दूसरा आपने पैकेज का नाम डॉट करके क्लास का नाम लगाया, तीसरे टाइम में आप जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या कौन से पैकेज का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो पर्टिकुलर उस पैकेज का नाम, जैसे मैं उस क्लास, उस ऑब्जेक्ट का, उस पैकेज का मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूं, तो मैंने लिखा पैक डॉट क्लास का नाम। ये मेरा है ऑब्जेक्ट का नाम, जो आप कुछ भी ले सकते हैं। न्यू कीवर्ड और अगेन पैक, पैकेज का नाम उस पैकेज का बना रही हूं, डॉट क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम और मैसेज। तो टोटली आप तीन टाइप से किसी भी पैकेज को लिख सकते हैं। पैकेज का नाम डॉट एस्ट्रिक, पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम, और ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम। एक और कॉन्सेप्ट है इसका, बेसिकली जब भी आप पैकेज बनाते हैं तो आपके पास में जितने भी पैकेजेस हैं, तो एक से ज्यादा पैकेजेस के अंदर क्लासेस के जो नाम है वो बेसिकली सेम हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पैक 1 में एक टीचर और स्टूडेंट क्लास बनाई है, पैक 2 में मैंने कोर्सेज और स्टूडेंट क्लास बनाई है। तो देखिए पैकेज के नाम तो डिफरेंट है, बट उसके अंदर दो क्लासेस जो है वो सेम नाम की है। यहां पर भी स्टूडेंट क्लास है और यहां पर भी स्टूडेंट क्लास है। जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने जाऊंगी स्टूडेंट, और स्टूडेंट 1 जो है मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है, तो ये क्या समझेगा, ये बेसिकली एरर देगा कि भाई आप कौन सी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो। तो इस प्रॉब्लम को आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप पैकेज का नाम लिखें, कौन से पैकेज की क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो मैं पैक 1 में जो स्टूडेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाने जा रही हूं, ये मेरा है ऑब्जेक्ट का नाम, और ये जो है वो मेरी है क्लास का नाम। तो अगर मैंने पैक 1 आगे लिख दिया, दैट मीन्स मैं पैकेज 1 वाली स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूं। अगर मैंने लिख दिया पैक 2, तो मतलब मैं पैकेज 2 के स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूं। नेक्स्ट, हाइडिंग क्लासेस। पैकेज का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप पैकेज के अंदर क्लासेस को हाइड करके रख सकते हैं। जैसे आपके पास में पैकेज के अंदर 4-5 क्लासेस है, और आप में से कुछ क्लासेस जो है वो आप हाइड करके, सिक्योरिटी पर्पज से हाइड करके रखना चाहते हैं।
तो जो भी क्लासेस जो है वो आपको दिखानी है, बेसिकली उसके आगे आप पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगा दीजिए। ऐसी क्लासेस पैकेज के अंदर जिसको आप हाइड करना चाहते हैं तो उसके आगे आप उसको नॉट पब्लिक डिफाइन कर दीजिए, मतलब उसके आगे आप पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाए। जैसा मैंने एक पैकेज बनाया, इसके अंदर मैंने एक क्लास ली एक्स नाम की और मैंने यहां पर इसकी बॉडी लिखी है। यहां देखिए मैंने एक क्लास बनाई है वाई नाम की, इसके पहले मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया। दैट मीन्स इस पैकेज के लिए ये जो क्लास है वो बेसिकली हाइडिंग का काम करेगी। अब देखिए जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो अगर मैं एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तब तक तो बन जाएगा, बिकॉज उस क्लास के आगे मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर दिया था। अगर मैं वाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाऊंगी तो ये मुझे बेसिकली एक एरर देगा। एरर क्यों देगा? बिकॉज मैंने उसके आगे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया, तो आप उसको आगे फर्दर जो है एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, वो आपके इस पैकेज के लिए हाइड हो गई। तो ये था आपका बेसिकली जावा के पूरे पैकेज का कॉन्सेप्ट। इससे आगे जो भी आपके पास में टॉपिक्स है वो अपन अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।